सभी भारतवासी को हिंदुस्तान की इस भारत भूमि की भारत देश के 76वें गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में सभी को सत सत नमन। जय हिंद, जय भारत। आज का हमारा विषय है महाराजा छत्रसाल के जीवन वृत्त पाठ 4। हम आगे बढ़ेंगे। कल हमने देखा भाग 4 में हमने देखा महाराजा छत्रसाल का जन्म हो चुका था 1706 जेठ शुक्ल तृतीया सोमवार के दिन। धीरे धीरे महाराजा छत्रसाल बड़े होने लगे। उनका बचपन का अगर हम देखा जाए तो उनकी माता जी सायंद्री देवी ने उनका लालन पालन बहुत ही लाड़ प्यार से किया। जो बालक धीरे धीरे बड़ा होने लगा, महारानी सायंद्रा देवी उन्हें राम और कृष्ण, रामायण में श्री राम, महाभारत भगवत गीता में श्री कृष्ण की कथाएं धीरे धीरे सुनाने लगी। कहा जाता है हर बालक का भविष्य उसके बचपन के लालन पालन और संस्कार के ऊपर निर्भर होता है। जब बालक 6 मास का होने आया, हिंदू परंपरा के अनुसार आज से 400 साल पहले नहीं, 4000 वर्ष पहले की बात है, हमारे यहाँ अन्नप्राशन एक संस्कार होता है। उस संस्कार का मतलब ये होता है अगर वो लड़का हो या लड़की, बालक को के सामने हर अलग अलग चीजें रखी जाती हैं। महाराजा छत्रसाल की आयु 6 मास के हो चुके थे। माता पिता दोनों ने अन्नप्राशन संस्कार के मत अनुरूप उनके सामने अनेक वस्तुएं रखी। छत्रसाल 6 मास के थे। किलकिलारी करते हुए आगे बढ़े और एक सुंदर तलवार को हाथ में उठा लिया। माता रानी सारंद्रा देवी और चंपत राय बड़े भाव विभोर आनंद विभोर हो गए। चंपत राय की उम्र 62 साल हो चुकी थी। उनके दिल में आनंद उमड़ने लगा। इस छोटे से बालक ने जैसे तलवार को उठाया, चंपत राय विंध्यवासिनी देवी का जय कारण करते हुए बोले, ये बालक बुंदेलखंड, मध्य प्रदेश, ये भारत भूमि के वत्सल भूमि, ये स्वतंत्रता के लिए काम करेगा, ये चक्रवर्ती सम्राट बनेगा। उसने उनको यह आभास हो गया था, ये मेरा बालक धर्मवीर, कर्मवीर, स्वरवीर और परम प्रतापी राजा बना। धीरे धीरे छत्रसाल जी बड़े होने लगे। उस समय की बात है, शाहजहां ने चारों ओर चंपत राय के लिए पकड़ने के लिए, जिंदा या मुर्दा पकड़ने के लिए बहुत बड़ी मुहिम लगा रखी। महारानी सायंद्रा देवी युद्ध में चंपत राय के साथ साथ हर हमेशा में युद्ध में भाग लेती थी। बालक थोड़ा बड़ा होने लगा। सायंद्रा देवी छोटे से छत्रसाल को पीठ के ऊपर बांधे घोड़े ऊपर युद्ध में चलते थे। एक समय के बाद शाहजहां के सैनिकों ने उनकी छावनी पर धावा बोल दिया। चंपत राय और सायंद्रा देवी छोटे से छत्रसाल को एक गिरी कंदरा में छोटे से पहाड़ी के गुफा में चट्टान के ऊपर बिठा के युद्ध में गए। शाम तक जब लौटे तो उस चट्टान के ऊपर छत्रसाल को न देखकर वो दोनों घबराए। ढूंढने पर उन्हें देखा कि छत्रसाल जी एक टोच पे, हल्के से छोटे टोच के ऊपर बैठे। उनके साथ एक बड़े नागराज जो शेषनाग के अवतार जैसे लग रहे, उनके साथ छत्रसाल जी खेल रहे थे। जैसे ही माता ने उनको उठाया, पिताजी को तुरंत समझ में आ गया, बाली ब्रह्मपट जो दिल बड़ा के दिल थे, जो युद्ध से उन्होंने बोला था ये बालक शेषनाग का अवतार बनेगा। उसी समय उनको समझ में आएगा एक छोटा सा बालक, उसके सामने नागराज, ये कैसी बात है, अचंभित बात है। मतलब वो ज्योतिषवाणी सत्य हो। धीरे धीरे 1710 की बात है। शाहजहां के मुगल सैनिक चंपत राय के हर हमले से पीछे थे। कुछ विश्वास साथियों के साथ चंपत राय जी जंगलों में, गिरियों में, कंदरा में युद्ध लड़ते थे एक बुंदेलखंड की स्वतंत्रता के लिए। अब माता रानी छोटे से 70 साल को लेकर उन्हें नन्हे नाम मिले गई। 6 वर्ष तक, जब तक बालक 10 साल का नहीं हुआ, 1710 की बात, तब तक वो ननिहाल में छोटे से 17 को शिक्षण दिया, संस्कार दिया, युद्ध की तालीम दी। कहा जाता है, इतिहास को लोग कहते हैं कि महाराजा छत्रसाल ने 10 साल की उम्र में ही युद्ध के अनुरूप सभी प्रकार के वेद, पुराण, संस्कृत, साहित्य और साथ साथ शस्त्र अस्त्र की विद्या सीख लेते। एक समय की बात है, विक्रम संवत 1770 बुंदेलखंड
विंध्यवासिनी देवी का बहुत बड़ा वार्षिक अनुष्ठान चल रहा था। सभी बुद्ध राजा महाराजा धर्मप्रेमी प्रजा मंदिर में इकट्ठे हुए थे। छत्रसाल जी छोटे से थे, उनके साथ बालों के टोली के साथ घूम रहे, पीठ में उनके साथ कमर में बड़ी से तलवार लगाए थे। बच्चों को बोला गया आप वाटिका में जाइए, फूल लेके आए। छोटे से छत्रसाल उनके जैसे छोटे बालक कमर में तलवार लिए मंदिर के आसपास बाकी जन घूमते। अचानक उसी समय एक यवन टुकड़ी, मनुष्य टुकड़ी, मुगल के टुकड़ी वहां गए। सरदार ने, मुगल सरदार ने घोड़े से बैठ के छत्रसाल जैसे छोटे बाल को पूरा, यहाँ आइए, आप हमारे पास आइए, मंदिर का रास्ता कहाँ है, विंध्यवासिनी देवी का मंदिर कहाँ है, मंदिर का रास्ता हमें देखा, हमारे को मंदिर के पास जाना है। छोटे से बच्चे जवाब नहीं दिया। यवन सरदार घोड़े से उतरा, एक चाटा बालक गाल पे तुरंत लगा दिया। छत्रसाल जी को ये देखा लगा, क्यों कि उनकी माता और पिता यवनों, मनुष्यों, मुसलमानों, मुगलों के करतूते, काली करतूत को हर रोज सुनाया करते। उनको ये भी पता था हमको स्वराज्य लेना है, क्योंकि 700 साल से मुगल हिंदुस्तान भारत खंड भूमि के राज कर रहे हैं। उनसे दमन से हमें हिंदू राष्ट्र बनाना है, हिंदू को मुक्त कराना है। छत्रसाल जी छोटे से 10 साल के, उन्होंने वीरता, शौर्यता, बलि से राम और कृष्ण के संस्कार उन्होंने आप न देखा, ताव न देखा। ऐसा छत्रसाल जी तुरंत सरदार के पास में सीधे उसके पेट में तलवार को मारी। जैसे सरदार पड़ा, उसे गर्दन पकड़ी, उसको तलवार से गर्दन काट लिया। जैसे ही सरदार की गर्दन काटी, बाकी के सैनिक यवन तुरंत भाग गए। छत्रसाल जी ऐसा स्वरूप देखकर बाकी के सब बालक, बाकी की प्रजा अचंभित हो गई। छत्रसाल जी ने एक हाथ में यवन सरदार का सिर पकड़ा, दूसरे हाथ में फूल की टोकरी लेके वो मंदिर की ओर चले। इतना कोलाहल सुन के सभी मंदिर, राजा महाराजा प्रजा मंदिर से बाहर, उन्होंने देखा ये छोटा सा बालक, उसके हाथ में एक हाथ में फूल की टोकरी, दूसरे हाथ में यवन सरदार का सिर कटा हुआ। महाराजा चंपतरा, रानी सांद्रा अचंभित हो गई, आनंदी हो, उनके आंसू के और सूखने लगे। उन्हें आभास हो गया ये हमारा बालक कर्तव्य, धर्म प्रेमी, राष्ट्र प्रेमी और एक दिन बुदल करने स्वतंत्रता के लिए काम किया, सच्चा हिंदुस्तानी राजा महाराजा प्रतापी बनेगा, हिंदू सम्राट बनेगा। धीरे धीरे इनकी बुंदेलों के उपलक्ष्य में मध्य प्रदेश में चारों ओर छत्रसाल जी के 10 साल के लिए फिर भी उनकी प्रतिभा चारों ओर सुनाई लगी। अब चंपत राय की उम्र जैसे 65 हो चुकी थी। शाहजहां के होने की मृत्यु के बाद औरंगजेब की उनका खून का प्यासा था। चारों तरफ उनको हमेशा डर सता था, विश्वास साथी थे, लेकिन कुछ भी उनमें अंदर आस्तिक के शाप थे। हमारे राजा महाराजा हिंदू राष्ट्र के लिए बहुत प्रयत्न किया। हम देखा जाए तो पंजाब में गुरु गोविंद सिंह, राजस्थान में दुर्गादास राठौर, महाराष्ट्र में शिवाजी, मध्य प्रदेश बुंदेलखंड में महाराजा छत्रसाल, सभी ने प्रयत्न किया। लेकिन एक ऐसे महाराजा छत्रसाल थे जिन्होंने हिंदू राष्ट्र के लिए संपूर्ण प्रयत्न किया। 7 साल एक हिंदू धर्म, जिसको हम सनातन धर्म, जिसके हम मानव धर्म कहते हैं, उसकी भी उन्होंने नींव रखी। आज हम जिसे नित्यानंद संप्रदाय प्रणाली धर्म, वो सत्य में सनातन धर्म है, जो सतयुग से चला आ रहा है, जिसके अंदर नात जात का कोई भेद नहीं। हमारी वाणी में कहा गया है, एक खान, एक पान, एक गान, एक खाना, एक ही पीना, एक ही गान, एक ही भक्ति, सब जात मिली इकट्ठा। मतलब यहाँ पर सभी जातियों का समन्वय। इसलिए असल में लिखा है सच्चा मानव धर्म, सनातन धर्म सिर्फ और सिर्फ नित्यानंद संप्रदाय। महाराज छत्रसाल के पिताजी की 62 साल की उम्र हो रही थी। उन्हें बालक की प्रतिभा देखकर पास में बिठाया, बेटा मेरी उम्र का अब कोई भरोसा नहीं, औरंगजेब मेरे पीछे पड़ा हुआ है, कुछ विश्वास साथी, कुछ आस्तीन के साथ, मैं तुम में अपने और को देखता। मुझे विश्वास है यह बुंदेलखंड, यह भारत भूमि के मुगलों की सत्ता से नाबूद करने के लिए, एक हिंदू राष्ट्र बना के स्वराज लाने के लिए आप प्रयत्न करें। आपको चौकन्ना रहना है और विंध्यवासिनी देवी के आशीर्वाद से आप दिनों दिन प्रगति करोगे। महाराज चंपत राय ने उसी समय 10 साल के वक्त के अंदर हिंदू राष्ट्र चक्रवर्ती सम्राट नरबली बंदर केसरी होने का मुगलों के 700 साल के इतिहास को खदेड़ने के लिए जो आशा देखी थी, उन्होंने चेहरों पर आनंदित होने लगी। आज का अध्याय नंबर 5 हम यहाँ
यहाँ पूर्ण करते हैं। कल के 5वें अध्याय में हम आगे बढ़े। अस्तु, प्रणाम, जय